अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं महिलाओं को? मोदी जी बेकार है, बेकार। 30 लाख करोड़ रुपए उन्होंने रोड के अंदर लगा दिए। वो रोड के ऊपर चलने वाले आदमी, किस आदमी को फायदा है? आदमी एक टाइम वन टाइम कार खरीदेगा, उसका टैक्स पे करेगा 15 साल के लिए। तुम रोड के ऊपर गाड़ी चलाओगे, तुम टोल टैक्स दोगे, तुम्हें क्या फायदा हुआ तुम्हें रोड बनाने का? अग्निवीर जैसी 4 साल रोजगार करेंगे और फिर सड़क पर पैर से पैर मारते घूमेंगे, या इनके आरएसएस के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड बन के, या इन पूंजीपतियों के यहाँ पर वो गार्ड बन के नौकरियाँ देंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो केवल पूंजीपतियों का भला कर रही है, गरीब को और गरीब बना रही है, महंगाई को और बढ़ा रही है, महिलाओं को आज सुरक्षा की भावना से इतना हालत खराब है। वो 12 बजे रात कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 12 बजे दिन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फ्री शिक्षा भी तो दे रहे हैं ना? कुछ नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कुछ नहीं दे रहे हैं, उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं है, बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ रहे। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। इतना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो बंगाल से फिर दिल्ली में क्यों प्रवासी होकर आ रहे हैं काम करने में? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारा इतना जनता ऐसे क्यों बोलेगा? महंगाई बढ़ रहा है, हम भूखे प्यास में है, हमारा काम का टाइम ज्यादा ले रहा है और पैसा हमारा कम मिल रहा है, घर नहीं चला पा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो तो हम ही जानते हैं क्या सरकार कर रही है क्या नहीं कर रही है। इधर आ जाओ। महिलाओं के लिए तो इतना काम कर रही है सरकार। महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? सिलेंडर फ्री कर दिए। सिलेंडर एक ही सिलेंडर से क्या होता है ये बताइए ना। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं महिलाओं को? मोदी जी बेकार है, बेकार है, बेकार है बिल्कुल। महंगाई सबसे ज्यादा कर रखी है उन्होंने। जितना काम करते हैं उतना वेतन मिलता नहीं है, जितना काम कर रहे उतना वेतन मिलता नहीं है, तो काहेगा मोदी जी? अभी मोदी को वोट देना ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? महंगाई इतनी हद से ज्यादा कर दी है, जब सरकारी स्कूल इतने बेकार है। तो सरकार तो कोई भी आ जाए महंगाई थोड़ी कम होगी। सरकार कहती है ऐसा। क्या बोलती है? कि सरकार अगर कोई भी आ जाए तो महंगाई थोड़ी कम होगी। क्यों नहीं होगी? जब फिर वेतन उतना करो ना जितना हम काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से करो। हिसाब से वेतन देना। तो मोदी को कह रहे ना एक और मौका दे दीजिए, जो अधूरा काम है वो पूरा होगा। बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं इस बार वोट दे दीजिए, 2024 में जो अधूरे काम रह गए हैं वो 24 में पूरे हो जाएंगे। अगर क्या पता हम वोट दे के आप फिर से जिताएंगे, जब मोदी जी हमारे के लिए कुछ काम किया है नहीं तो क्या फायदा? मोदी को तो बिल्कुल नहीं देना, उन्होंने महंगाई कर रखी है। क्यों इतनी खफा क्यों है मोदी जी से? उससे तो और नेता सही है, वो बेकार है। हाँ, और क्या? हाथ में ले लीजिए। हाँ। मोदी जी तो कहते हैं धरती पुत्र हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, किया नहीं है क्या? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। इतना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो बंगाल से फिर दिल्ली में क्यों प्रवासी होकर आ रहे हैं काम करने में? फ्री शिक्षा भी तो दे रहे हैं ना? कुछ नहीं दे रहे हैं, की बात कर रहे हैं पढ़ाई अच्छी कुछ नहीं दे रहे हैं, उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं है, बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ रहे। सरकारी में अच्छी नहीं है पढ़ाई अच्छी। महिला आरक्षण की बात तब तो साबित होगी ना जब महिलाओं के लिए महंगाई कम हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो। उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है कहीं मणिपुर में, कहीं उनको सड़क पर घसीटा जा रहा है यहाँ संसद के सामने, कहीं उनके लिए हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, अंकिता भंडारी जैसे केस हो रहे हैं, बिल्किस बानो जैसे हत्यारे और रेपिस्टों को वहाँ सजाया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और महिला आरक्षण बिल से क्या हो जाएगा? महिला आरक्षण बिल क्या महिला आरक्षण बिल क्या उन सारी जो हत्याएं हुई हैं, जो रेप हुए, क्या उन सब का बदला उतार पाएगा? आरक्षण बिल से क्या होने वाला है? आरक्षण बिल एक धोखा है, चुनाव जीतने का एक प्रोपेगेंडा है जिसका आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को 12 बजे भी लड़कियां घूम सकती है गहने पहन कर, इतनी सुरक्षित है। अभी तो एक केस हुआ, रोज उत्तर प्रदेश में रोज केस हो रहे हैं, वो रोज बता देना कि रोज उन हत्यारों को पकड़ा जा रहा है। हत्यारों को तो ये फूल मालाएं पहना के और अपनी पार्टियों के प्रचार में प्रयोग करते हैं। रेपिस्ट और हत्यारे तो इनके लिए नेता हैं। वो जो ब्रजभूषण जैसे लोग तो सिंगोल के साथ संसद में मोदी जी सिंगोल पकड़े खड़े और वो उनके बगल में बैठ के अपना हंस रहे हैं। यहाँ बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है और उन बेटियों की हिफाजत के लिए क्या ये बिलों से रक्षा करेंगे? क्या ये आरक्षण बिल उन्हें बचा देगा? क्या ये आरक्षण बिल उन दरिंदों से रक्षा करेगा? जो आसिफा जैसे लोगों के, जो आसिफा के रेपिस्ट और हत्यारे थे, उनके समर्थन में बीजेपी के लोग जब कैंडल मार्च कैसे क्या होगा महिलाओं के लिए? जी वही है, महिलाओं में बाकी दिक्कतें यही होती है कि क्या हमें काम नहीं मिल पा रहा है, हम काम नहीं कर पा, काम मिलता है तो 25 पैसे 50 पैसे ऐसे काम करना पड़ता है, हमारे में नहीं होता है। और स्कूलों की जो बात है, स्कूल में टाइम का कोई वो नहीं है,
7 बजे स्कूल जा रहे बच्चे, 10 बजे घर पहुंच जा रहे, तो इसमें बच्चा क्या पढ़ाई करेगा? अच्छा, मोदी जी कहते हैं पाई पाई से गरीब की भलाई हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। हाँ। अगर गांव यहाँ के आधार ये बोलते आधार कार्ड यहाँ के लिए गांव के लिए चाहिए, तो गांव में जाओ तो यहाँ की सुविधा मिलती है, यहाँ के रहे तो गांव की सुविधाएं मिलती है। तो कहीं पर भी सुविधाएं नहीं है, ना गाँव में ना शहरों में। नहीं है। अरे सब तरफ से बर्बाद किया हुआ है मोदी जी ने। और क्या मोदी जी ने क्या इस व्यवस्था ने, ये व्यवस्था जो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कॉरपोरेट के पालन पोषण के लिए, कॉरपोरेट को और अमीर बनाने के लिए कैसे उनकी 500%, 1000% संपदा बढ़ गई है कोविड के बाद, और कैसे जो देश है वो 111वीं लिस्ट में भुखमरी पे पहुंच गया है। कैसे पहुंचा? ये व्यवस्था का ही कमाल है। 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। भिखारी बना रही है राशन देके। रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, उनके लिए सुविधाएं दीजिए। इस व्यवस्था को ऐसा बनाइए कि यहाँ पर हर एक किसी के हाथ में रोजगार हो, हर एक के सर पे छत हो, हर एक को रोटी हो, हर एक को अपने सम्मान के साथ शिक्षा हो, ना कि इनके फेंके हुए टुकड़ों पे, जिससे कि ये चुनावों के टाइम पे अपने जो 100 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये देंगे या लैपटॉप दे देंगे। इनसे क्या होगा? जब युवा बेरोजगार हैं, 40% बेरोजगारी के शिकार हैं, अब उन्होंने रोजगार मांगने ही छोड़ दिए और ये स्कीमें ला रहे हैं। कैसी स्कीमें ला रहे हैं? उस जैसी जो अभी अग्निवीर जैसी 4 साल रोजगार करेंगे और फिर सड़क पर पैर से पैर मारते घूमेंगे, या इनके आरएसएस के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड बन के, या इन पूंजीपतियों के यहाँ पर वो गार्ड बन के नौकरियाँ देंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो केवल पूंजीपतियों का भला कर रही है, गरीब को और गरीब बना रही है, महंगाई को और बढ़ा रही है, महिलाओं को आज असुरक्षा की भावना से इतना हालत खराब है। वो 12 बजे रात कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 12 बजे दिन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार की बात कर रही है। हाँ, मोदी सरकार अभी ये कह रहे थे ना, अमित शाह कह रहे हैं कि 12 बजे भी यूपी में लड़की निकल जाए। मैं कहती हूँ दिन के 12 बजे भी यूपी में हाल है ये। हाँ, वो तो हर कदम पे यही हाल है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, उन्नाव रेप कांड हुआ, उसकी जांच कहाँ तक पहुँची आज तक किसी जनता को, किसी को भी पता नहीं है। उन्नाव रेप कांड के जो दरिंदे हैं उन वो कहाँ पे हैं, वो किस मतलब कानून प्रक्रिया में कहाँ तक है? जेल में। ये सब है। जेल में भले ही है, लेकिन वो राजा महाराजाओं की तरह से ऐश करते हैं। चाहे वो बुलडोजर तो निष्पक्ष कार्रवाई करता है। हाँ, वो बुलडोजर चलता है माइनॉरिटी पे, वो बुलडोजर चलता है जो सच की आवाज उठाने वालों पे। अच्छा मैडम, मोदी जी को पनौती बता रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, पनौती है ही पनौती, पनौती बनौती। हम तो ये जानते हैं कि जब से देश, जब से ये सत्ता में आए हैं, जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से देश को इन्होंने जो बदहाली थी उस बदहाली को 4 गुना और 10 गुना बढ़ा दिया है। और जहाँ जहाँ पर, चाहे ये किसान कानून ले लो, चाहे ये मजदूरों के जो 44 करोड़ जो उन्होंने सालों के संघर्ष के बाद कुर्बानियां देकर, हजारों सालों के संघर्ष के बाद कुर्बानियां देकर 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सोशलाइजेशन का एक नुक्ता लिया था, एक जो अधिकार लिया था, उस अधिकार को इन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया। 12 घंटे काम का वो बना दिया। मोदी जी को पनौती कह रहे हैं राहुल गांधी। नोटिस आ गया इलेक्शन कमीशन। देखो, इलेक्शन कमीशन वो जो काम कर रहा है अभी, वो ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहा है। देश की एक न्यायपालिका, एक ऐसी व्यवस्था बची है देश के अंदर जो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। आज मुझे उसके ऊपर विश्वास है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी तो बीजेपी डर गई इसी उस चीज से। और मैं आपको बता दूं, आज भी बीजेपी के साथ, आज भी कांग्रेस के साथ, वो भारत का किसान, वो भारत का मजदूर, वो भारत का व्यापारी, मैं आपको बताऊं, वो जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, उससे बीजेपी डर गई थी। और इस भारत की दुनिया को, हिंदुस्तान की दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे विश्वास आज भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कानून की लड़ाई के तहत राहुल गांधी जी को वापस सदस्यता मिली। मोदी जी को पनौती कहना सही बात है क्या? मोदी जी क्या है, मोदी जी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हमने देश के अंदर रोड बना दी, 20 लाख करोड़ रुपए उन्होंने रोड के अंदर लगा दिए। वो रोड के ऊपर चलने वाले आदमी, किस आदमी को फायदा है? आदमी एक टाइम, 1 टाइम कार खरीदेगा, उसका टैक्स पे करेगा 15 साल के लिए। तुम रोड के ऊपर गाड़ी चलाओगे, तुम टोल टैक्स दोगे, तुम्हें क्या फायदा हुआ तुम्हें रोड बनाने का? रोड देश के अंदर शहादत देने के लिए आज भी नौजवान युवा तैयार खड़े हैं। जिस दिन उनको ओकेजन मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो देश के लिए फांसी के फंदे पे भी लटकेंगे।
और सरकार ये नहीं समझे कि हम 100 साल तक राज करेंगे इस देश के अंदर। पर कभी वही नहीं। युवा तो हिंदू पे वोट डालेंगे, देखो हिंदुत्व मैडम, पे वोट डालेंगे। ऐसा है इस देश के अंदर, ये आपसी सांप्रदायिक सौहार्द की भावना का देश है। हम आपको बता दूं, ये इनक्रेडिबल इंडिया है, इनक्रेडिबल इंडिया। ये सांप्रदायिक सौहार्द के अंदर यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जाति के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके। सरदार भगत सिंह जी का एक ही सपना था जब भारत देश आज़ाद हुआ था कि ये भारत जाति और धर्म के नाम पे कभी नहीं बटना चाहिए। जो काम आज बीजेपी कर रही है देश के अंदर, वो बीज और वो जहर बो रही है। और मैं आज खुले के यहाँ पर जंतर मंदिर से बोल के जा रहा हूँ, 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएंगे उनमें आपको पता चल जाएगा, आगे की तस्वीर क्लियर हो जाएगी।